ठीक है, जल्दी से मैं आपसे अब संबित जी एक रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि देखिए मामला क्या है ना सर, कि क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि अब टिकट बंटवारे की बात आई, लोग डर गए कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, या फिर आप कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग वजह आप देख रहे हैं कि साथ कितने भी आ जाए नहीं आए। 2017 में गैर यादव पिछड़ों का आपके साथ आना निर्णायक रहा था आपकी जीत में, और जिस नैरेटिव का जिक्र कर रहे हैं, एक के बाद एक जो अभय जी ने पॉइंट्स गिनाए हैं कि आपकी नीतियों में वो शामिल नहीं थे, उस पर भी आपका जवाब, और दूसरी तरफ जो नैरेटिव बन रहा है एक के बाद एक, सर आपके ये नेता जा रहे हैं ना जो पिछड़ी जातियों के हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये तो अगड़ी, और ये बहुत दिनों तक ये लेबलिंग आपकी पार्टी पर रही कि आप तो अगड़ी जातियों वाली पार्टी हैं, इसी से पिछड़े छिटके रहते थे। लेकिन रॉय साहब का भी कहना है कि जो चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ अनुच्छेद 370 या पुलवामा, वो सब फैक्टर्स रहा और सबने एकजुट होकर वोट किया। इस बार जो नैरेटिव सेट हो रहा है जिसमें पिछड़ी जातियों के नेता जा रहे हैं, ये झटका दे सकता है, इसका एक रियलिस्टिक जवाब दीजिए। आपके पास क्या काउंटर नीति है इसकी? देखिए अंजना जी, याद रखिए कि जहां वोटर का सवाल है, रियलिस्टिक जवाब है टेंजिबल बेनिफिट। किसने कितने होर्डिंग टांग दिए, किसने कितने जिंगल्स चला दिए टीवी पे, कितना एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैं जीतता हूं टीवी डिबेट में या कांग्रेस का प्रवक्ता जीतता है टीवी डिबेट में, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये जनता जनार्दन है। 70 वर्षों से हिंदुस्तान की राजनीति उनके दादा ने, उनके पिता ने और वो खुद वोटर ने देखा हुआ है। स्वाभाविक रूप से किसके कार्यकाल में कितना टेंजिबल अर्थात महसूस करने लायक बेनिफिट उसके हाथ में आया है, वो उसका हिसाब करता है। मैं कल ही किसी प्रमुख अखबार में पढ़ रहा था और इसी ओबीसी वाले विषय को लेकर उस अखबार में एक आर्टिकल था जिसमें कई लोगों का इंटरव्यू छपा था। तो एक व्यक्ति कह रहा था कि चलिए इस बार किसी भी जाति का मुख्यमंत्री हो, किसी भी जाति का हमारा नेता किसी और पार्टी में चला गया हो, मगर राशन तो हम ही के मिली। राशन जो था, पहले तो राशन वाला एक माफिया होता था, वो राशन हमको नहीं पहुंचता था। इस बार राशन तो हमारे पास आया, मेरे झोले में राशन लेके मैं घर पे आया है, टेंजिबल बेनिफिट है। ई श्रम कार्ड अभी कुछ दिन पहले मिला और 1000 रुपए सबके अकाउंट में पहुंच गए। ये 1000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उस साइलेंट वोटर से पूछिए जो हम सर्वे करने जाते हैं तो अपना जाति धर्म सब बताता है, मगर कई बार साइलेंटली ये बताता नहीं है हम किसको वोट देने वाले हैं। बिहार में भी कई सर्वे हमें पिछड़े हुए दिखा रहे थे, पीछे दिखा रहे थे, यहां तो सर्वे हमें आगे दिखा रहे हैं। मगर जब वोटिंग पड़ता है तो महिलाएं और जिनको बेनिफिट मिला है वो किस तरफ वोटिंग करते हैं वो हमें पता है। तीसरी बात है, देखिए आप हर चुनाव से पहले उठा के देख लीजिए, एक बड़ा चैलेंज रहता है। 2017 के चुनाव से पहले ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है। 2017 के चुनाव के पहले एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारतीय जनता पार्टी ने डीमोनेटाइजेशन किया है, और डीमोनेटाइजेशन के कारण जो अगड़ी जाती है और जो पिछड़ी जाती है, दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम 50 सीट से अधिक नहीं जीत पाएंगे। याद करिए, ये इतने एम्फेटिकली बोला जाता था कि नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ है, आप तो किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते थे। कि कभी कभी हमारा रूह भी कांप उठता था कि पता नहीं ये हकीकत है क्या, मगर 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आई है। तो ये ग्राउंड की रियलिटी और ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश यहां कुछ लोग करते हैं, बेटे को नहीं मिला टिकट, बहू को टिकट नहीं मिला, हमारे साथ जितने लोग बीएसपी से आए थे उन सारे लोगों को टिकट दे दो, ये संभव नहीं है। हमारी पार्टी ऐसे नहीं करने वाली है। और इसके कारण जो किसी और पार्टी में गए, देखिए कल किसी पत्रकार ने ट्वीट किया और मैं तो मानता हूं कि इसमें लॉजिक भी है कि अगर इसी प्रकार से पलायन के माध्यम से आप अगर चुनाव के आंकड़ों के को देख सकते हैं तो बंगाल में तो बहुत पलायन हमारे पक्ष में हो गया था। बड़े टीएमसी के लीडर, आपने अभी कहा कि बड़े टीएमसी के लीडर हमारे साथ आके मिल गए थे, मगर हमारा प्रदर्शन तो अच्छा रहा, मगर सरकार हमारी नहीं बनी। तो इसलिए ये कहना कि अगर पलायन कहीं से हो रहा है, अभय जी का एक रिस्पॉन्स तो ट्रेंड को दिखाता है, मैं उस बात को नहीं मानता हूं। हाँ अंजना जी, देखिए पहली बात तो जल्दी से एक रिस्पॉन्स। संबित पात्रा जी को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने स्वीकार लिया, उन्होंने इस बात को स्वीकारा आज राष्ट्रीय चैनल पर कि कम से कम आधी सरकार ऐसी उत्तर प्रदेश की थी जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग थी। इसका प्रमाण आपने दिया कि 150 टिकट काटने वाले थे, चैनल भी बता रहे थे और इसकी स्वीकृति दी, अर्थात वो नॉन परफॉर्मिंग थे। प्रश्न ये है ही नहीं संबित पात्रा जी, आपने जो बड़ी बातें की कि हम जमीन पर काम दिख रहा है, 6000 रुपए किसानों को दिए, 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। आपका खुद का सांसद वरुण गांधी वो कह रहे हैं 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी,
आदित्यनाथ जी ने फसलें खरीदी नहीं उनकी। ये जो आज ऐसा नहीं हो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने के पहले आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़े, जिसकी कवायद पहले से चल रही थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के फोटो सोशल साइट से हटा दिए थे, जो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिए थे, तो उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभाएगा। और ये जो लड़कियां लड़ रही है, ये स्वर्णिम भविष्य उत्तर प्रदेश का लिखेगी। आज इस डिबेट को आप याद रखिए।